नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम के समीप मिट्टी के बर्तन का व्यापार। बीदर में धूप और गर्मी चरम पर, पारा 27 से 38 डिग्री के बीच। शांति भंग करने के लिए उठाया जा रहा हलाल मांस का मुद्दा, सिद्धरामैया ने कहा व्यापारियों को वध नियम के प्रभाव का डर। विधान परिषद के अध्यक्ष ने भाजपा में शामिल होने के लिए जनता दल एस के साथ संबंध समाप्त किया। बंद हो जाएगी मुफ्त वाली स्कीमें, राज्यों की हालत हो सकती है खस्ता, पीएम को दिया गया अपडेट। राज ठाकरे से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बैठक को लेकर दिया ये बयान। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिले में गर्मी चरम पर है। प्रतिदिन पारा 25 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इसके साथ साथ धूप का प्रकोप भी बढ़ गया है। लोग राहत के लिए ठंडे फल और शरबत का उपयोग कर रहे हैं। शहर के नेहरू स्टेडियम, रोटरी क्लब परिसर में मिट्टी के मटके और सुराही सहित अन्य बर्तन की खरीदी कर रहे हैं। वहीं यह कारोबार करने वाले कुम्हार का कहना है कि वह बर्तन तो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। बीदर में मिट्टी के बर्तन का कारोबार वर्ष के 12 महीने चलता है। यह कला पर भी महंगाई का असर पड़ने से कम हो रही है। आज इस आधुनिक दौर में कई मशीनें मौजूद है, लेकिन फिर भी मिट्टी के मटके के पानी का अलग ही स्वाद होता है। जबकि कोरोना महामारी के दौरान फ्रिज में रखे चीजों का उपयोग नहीं करने की सलाह भी दी गई थी। जब मिट्टी के बर्तन धार्मिक और पारंपरिक अवसरों पर उपयोग किया जाता है, मिट्टी के बर्तन का उपयोग अगर कम से कम गर्मी के मौसम में किया जाता है तो इस कला को बचाया जा सकता है। हमारे कैमरामैन साबिर खान और सुधीर शिंदे का कवरेज। इस साल बीदर में बहुत गर्मी है। तकरीबन मार्च में जो है ना 37-38 डिग्री सेल्सियस का धूप था, इसलिए हर घर में जो है ना अभी फ्रिज का जरूरत है। लेकिन गरीबों का फ्रिज बोला तो मटकी, अभी मटके लेने के लिए बीदर में लाइन लगे सो है। इतना धूप है, मैक्सिमम जो है ना अभी ये अप्रैल में तो 40-42 क्रॉस हो सकता है। तो इतना गर्मी में जो है ना आदमी को पीने के लिए खाना भी दिए तो भी नहीं चलता। लेकिन ठंडा पानी होना, ठंडा पानी के लिए मटकी का जो है ना आजकल मार्केट चल रहा है, फुल टाइट है। क्रय बहुत रेट में भी थोड़ा ज्यादा कम होता ही रहता है, क्योंकि उन्हें भी हाथ से करने का रहता है। मैनुअल जो कुंभार रहते हैं वो भी उन्हें मैनुअल करने का रहता है। और इस हिसाब से जो साल का जो धूप था, गर्मी था, ये साल जो है ना अभी अप्रैल में के अंदर के पूरे बॉडी में का पानी जो है ना खत्म होने को आ गया है। तो ये हिसाब से जो है ना अप्रैल एंड और मई तो हर आदमी को जो है ना पानी का, ठंडे पानी का बहुत जरूरी रहता है। इसलिए जो है ना मटकी लेने का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गरीबों का अभी देखो 40-50% जो है ना गरीब मिडिल क्लास वाले के पास फ्रिज नहीं है। ये गरीबों वाले का ये फ्रिज ही है मटकी। इसलिए जो है ना बीदर मार्केट में मटकियों का फुल सेल चल रहा है। सेलिंग कम है जी, ये साल को ज्यादा रहता था, ये साल कम है। धूप ज्यादा है जी, लोगों का पैसा रहे तो खरीदते ना। नहीं है जी, ये साल को बहुत ज्यादा था, ये साल बहुत कम है। क्या रीजन है? काम नहीं, लॉकडाउन गिरा, वो गिरा बोल रहे, पैसे नहीं है, वो नहीं है। छोटा होना बोल रहे, सब बड़े बड़े लेते थे, अब छोटा आधा घड़े का होना बोल रहे। दाम कुछ भी नहीं, वो रेट है और सेम रेट है। 3 साल हुआ वो रेट है। पिछले 2 वर्ष से गर्मी के मौसम में कोरोना महामारी के प्रकोप से लॉकडाउन रहने से धूप और गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। इस बार मार्च के अंतिम सप्ताह से गर्मी ने अपने तेवर बताना शुरू किया, तो वही धूप ने भी अपना असर दिखाना शुरू किया। अब जब अप्रैल माह का पहला सप्ताह चल रहा है और पारा 27 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन धूप का बढ़ता प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। वही धूप दोपहर के समय 12 बजे के बाद से 4 बजे तक अपना कहर बरसा रही है। सड़कों पर लोग धूप से बचने के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वही लोग दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने को अहमियत दे रहे हैं। हालांकि अभी जिले में पेयजल की किल्लत नहीं शुरू हुई, लेकिन धूप और गर्मी का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। लोगों को हलाल मांस या किसी अन्य प्रकार के मांस का सेवन करना चाहिए या नहीं, यह मुद्दा एक गैर मुद्दा है, लेकिन समाज में विभाजन के बीज बोने के लिए दक्षिणपंथी समूह द्वारा इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ
एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा। इस बीच जैसा कि हिंदू दक्षिणपंथी संगठन हलाल मांस के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हैं, व्यापारियों को डर है कि सरकारी आदेश का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए किया जा सकता है। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि बूचड़खाने आमतौर पर बिजली के झटके के प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। प्रदान करे उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। कर्नाटक में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी महासचिव सीटी रवि ने कहा कि भाजपा कर्नाटक में जल्द चुनाव पर विचार नहीं कर रही है। कर्नाटक भाजपा इकाई की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी ने कहा कि वह भाजपा में शामिल होंगे और संभवतः पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आगामी एमएलसी चुनाव के लिए इसके उम्मीदवार होंगे। 1980 से लगातार 7 बार एमएलसी चुने गए होराटी ने जनता दल एस से अपना नाता तोड़ लिया है। उन्होंने कहा, भाजपा में शामिल होने का समय आ गया है। पता नहीं कब बीजेपी के सभी नेताओं ने मुझे बताया, मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मेरी खातिर इस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, होराटी ने कहा। केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री के अनुसार उन्होंने कर्नाटक के सर्वांगीण विकास के लिए कपड़ा और रेलवे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के तरीकों पर चर्चा की है। विपक्षी कांग्रेस और जनता दल एस ने ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भाजपा सरकार पर बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संवेदनशील मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। एक संयुक्त समाचार सम्मेलन में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भगवा पार्टी को करों को बढ़ाकर लोगों को लूटने के लिए नारा दिया। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कुमारस्वामी ने पिछले 13 दिनों में ईंधन की कीमतों में बार बार उछाल पर प्रकाश डाला, जिसके दौरान पेट्रोल और डीजल की कुल 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है।
वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द academic year 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों की तरफ से घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई और दावा किया कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं हैं और वे उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं। पीएम मोदी के साथ 4 घंटे तक चली बैठक। पीएम मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि वे कमियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अतिरिक्त के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में एमएलसी प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे का हर एक सियासी कदम सरगर्मी बढ़ा जाता है। ऐसे में इस मुलाकात को लेकर भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं। गडकरी इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मेरे अच्छे संबंध है। मैं उनका नया घर देखने और उनकी मां का हालचाल जानने आया था। मध्य प्रदेश के विदिशा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जिन 989 टीचर्स के यहाँ तीसरी संतान है, उनको विदिशा के डीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। 26 जनवरी 2001 के परिवार कल्याण आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। 989 टीचर्स के 3 संतान होने की पुष्टि हुई। बता दें कि इन सभी 989 टीचर्स के 3 संतान होने की पुष्टि हुई है। इस संबंध में इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन अब तक महज 189 टीचर्स ने ही जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर को जवाब दिया है। जान ले कि विदिशा के शिक्षा विभाग में लगभग 7000 टीचर्स हैं। कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जहां उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, वहीं राज्यसभा में भी उसका दायरा सिमटता जा रहा है। पार्टी के लिए बुरी खबर ये है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद संसद के ऊपरी सदन में उसके नंबर्स और कम हो जाएंगे। जून जुलाई में 9 सदस्य होंगे रिटायर। कांग्रेस का भौगोलिक ग्राफ भी तेजी से सिमट रहा है। अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा। पिछले महीने यानी मार्च के आखिरी में राज्यसभा में कांग्रेस के 33 सांसद थे। AK एंटनी सहित 4 सदस्य रिटायर हो चुके हैं, जबकि जून और जुलाई में 9 और सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसमें P चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल भी शामिल है। चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लालू यादव को 2 मामलों में मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। झारखंड सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। दुमका और चाईबासा कोषागार केस में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से ये अपील की गई है। झारखंड सरकार ने कहा है कि जमानत आदेश का आधार गलत है। लालू यादव ने अपेक्षित समय जेल में नहीं बिताया है। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि लालू यादव पहले ही सजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं, लेकिन लालू यादव को 2 मामलों में कुल मिलाकर 14 साल जेल में बिताने थे। उन्होंने जेल में 1 साल से भी कम समय बिताया है। ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है और उसे रद्द किया जाए। इकोनॉमिक क्राइसिस 2022। पड़ोसी देश श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट और सियासी उथल-पुथल के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर अजय तिवाड़ कबराली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा ट्विटर पर साझा करते हुए कहा, क्योंकि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए मैंने भी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस बीच आज श्रीलंका की नई कैबिनेट के शपथ लेने की संभावना है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों की।
RRR बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10। रजनीकांत की फिल्म को पीछे छोड़ RRR ने पार किया 900 करोड़ का आंकड़ा। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। अंपायर के फैसले पर उठे सवाल, शाकिब अल हसन बिगड़े, बोले अब समय आ गया है कि आईसीसी न्यूट्रल अंपायर। अब देखते हैं समाचार बाजार की। सड़क से लेकर पानी तक महंगे डीजल का विरोध, 600 नावों ने किया किनारा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम के समीप मिट्टी के बर्तन का व्यापार। बीदर में धूप और गर्मी चरम पर, पारा 27 से 38 डिग्री के बीच। शांति भंग करने के लिए उठाया जा रहा हलाल मांस का मुद्दा, सिद्धरामैया ने कहा व्यापारियों को वध नियम के प्रभाव का डर। विधान परिषद के अध्यक्ष ने भाजपा में शामिल होने के लिए जनता दल एस के साथ संबंध समाप्त किया। बंद हो जाएगी मुफ्त वाली स्कीमें, राज्यों की हालत हो सकती है खस्ता, पीएम को दिया गया अपडेट। राज ठाकरे से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बैठक को लेकर दिया ये बयान। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।